त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा अर्चना करने से जातक को जीवन में आ रहे संकटों से छुटकारा मिलता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं। सनातन शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष उल्लेख देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर सच्चे मन से श्री हरि और माँ लक्ष्मी की उपासना और अन्न धन का दान करने से इंसान को जीवन में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं होती। हर साल पौष माह में सफला एकादशी मनाई जाती है, लेकिन सफला एकादशी क्यों मनाई जाती है यह भी मैं आपको बताती हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे। उनमें से एक छोटा बेटा दुष्ट और पापी था। साथ ही वह बुरे काम करता था, जिसकी वजह से उसे राजा ने नगर से निकाल दिया। इसके बाद वह जंगल में रहकर मांस का सेवन करता था। वह एकादशी के दिन जंगल में संत की कुटिया पर पहुंच गया तो उसे संत ने अपना शिष्य बना लिया, जिसके बाद उसके चरित्र में बदलाव आया। संत के कहने पर उसने एकादशी व्रत किया और फिर संत ने लुम्पक के पिता महिष्मान का वास्तविक रूप धारण किया। इसके बाद लुम्पक पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सफला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगा। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 27 दिसंबर को 12:43 पर होगा। ऐसे में 26 दिसंबर को ही व्रत किया जाएगा, यानी सफला एकादशी 26 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। सफला एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से इंसान को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उपासना करने का विधान है। इंसान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। आय और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सच्चे मन से पूजा करने से मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। जीवन के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। आइए अब ध्यान लगाकर रसपान करते हैं सफला एकादशी की पौराणिक एवं पावन प्रचलित कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया आप मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। मैं तुमसे बतलाता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक
विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ।
अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी लोग इस कथा को रसपान करते हैं उनके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। भगवान श्री हरि और लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी कार्य कुशल मंगल बनते चले जाते हैं। किसी भी कार्य में यदि बाधा आ रही हो तो वह भी दूर हो जाती है। सफला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य अपने सभी पापों को नष्ट कर लेता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भी साधक इस कथा को सच्चे हृदय के साथ व्रत विधि के नियम अनुसार इस कथा का भी पाठ अवश्य इस कथा का रसपान करते हैं तो उनके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। आप कितनी भी कोशिश करके थक चुके हैं, आपके मनोरथ नहीं पूर्ण हो रहे हैं तो सफला एकादशी में हर सफलता आपको प्राप्त होगी यदि आप विधि विधान से इस व्रत को करते हैं। तो श्रोताओं प्रेम से बोलिए एक बार जय श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय। श्रोताओं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपने प्यारे से कमेंट में ज़रूर लिख दें जय श्री लक्ष्मी नारायण। फिर मिलते हैं आपसे अगली कथा में, जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।